कुछ मुझे देखिए, आज हमने बजरिया नायब तहसीलदार ऑफिस बुद्दल तहसीलदार कोटरंका को एक लेटर अरसाल किया है, जिसमें हमने तहसीलदार कोटरंका से रिक्वेस्ट की है कि हमारा जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस बुद्दल न्यू है, यहाँ पे लोगों को बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट इशू करने के लिए बड़े पैमाने पर करप्ट प्रैक्टिसेस का जो है वो दौर इस वक्त चल रहा है। किसी को अगर बर्थ सर्टिफिकेट या डेथ सर्टिफिकेट इशू करवाना है तो सबसे पहले एप्लीकेंट को बाहर भेजा जाता है किसी प्राइवेट कंप्यूटर शॉप पे। वहाँ से आप एप्लीकेशन ऑनलाइन सबमिट करिए, जो कि गैर कानूनी है, क्योंकि जो यूज़र आईडी पासवर्ड जो है बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट्स इशूइंग अथॉरिटी का जो है वो उनके पास होता है, वो बाहर किसी प्राइवेट कंप्यूटर शॉप पे नहीं दिया जा सकता है। सबसे पहली गलती ये है। वो एप्लीकेंट बाहर जाता है, प्राइवेट शॉप पे पहले पैसे देता है 100-150 रुपये पर पर्सन एक एप्लीकेशन का ऑनलाइन करने का। उसके बाद जब उसकी एप्लीकेशन कंप्लीट होती है, फिर से वापस जब वो ऑफिस में पहुंचता है बर्थ सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए, तो बीडीओ ऑफिस में जो वहां पर लोग डील करते हैं बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट्स को इशू करने के लिए, वो फिर से एक बार उन लोगों से फ़ी के नाम पर रिश्वत वसूल करते हैं। उसके बाद बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट जो है वो इशू करते हैं। मैंने अपनी चिट्ठी में एक एग्जांपल दी है। मेरे साथ खड़े हैं फारूक साहब, इन्होंने 10 रोज़ कबिल अप्लाई किया था अपनी फैमिली के 7 लोगों के बर्थ सर्टिफिकेट्स के लिए। जब इनकी फ़ाइल कंप्लीट हुई, जब तहसीलदार साहब कोटरंका ने ऑर्डर किया डेथ सर्टिफिकेट जारी करने के लिए, तो जब ये बीडीओ साहब के पास पहुँचे, वहाँ पे जो ऑफिशियल्स हैं, जो कंसर्न्ड ऑफिशियल्स हैं, हालांकि वो रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में किसी भी तरीके से मुलाजिम नहीं हैं, वो प्राइवेट लोग वहाँ पे बैठे हैं जो बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट्स को इशू करने को डील करते हैं। ये सबसे बड़ी गलत बात है। जब इन्होंने उनके साथ राबिता किया तो उन्होंने एक बार फिर से इस शख्स से कैलकुलेटर पे टोटल लगा के 3060 रुपये और वसूल किए नकदी, जो कि जुल्म है, रिश्वतखोरी है हमारे लोगों के साथ। अभी जब इन्होंने मुझे कॉल की, मैंने इनको कहा कि आपने अगर 3060 रुपये दिए हैं, आप उनको बोलिए कि आप हमें रिसिप्ट दीजिए। अगर ये सरकारी फ़ी है, अगर ये सरकारी ख़जाने में पैसा जमा होना है, तो आप इसकी हमें रिसिप्ट दीजिए। तो रिसिप्ट देने के बजाय इनको रिसिप्ट से इनकार किया, और उसके बाद ये धमकी दी गई कि अगर ज़्यादा बोलेंगे तो आपके सर्टिफिकेट्स जो हैं वो कैंसिल कर दिए जाएंगे। तो इसीलिए हमने तहसीलदार साहब को चिट्ठी लिखी है बाकायदा तौर पे कि सबसे पहले ये जो मैटर है इसकी इंक्वायरी की जाए कि आपने 3060 रुपये अगर वसूल किए हैं तो उसकी रिसिप्ट क्यों नहीं दी, और 700 रुपये इस शख्स ने अगर बाहर प्राइवेट शॉप पे दिए हैं आपके कहने पे, तो वो क्यों दिए हैं, जबकि ये जो ऑनलाइन करने का काम था ये आपका ऑफिस में था। जब तहसीलदार साहब ऑर्डर करते हैं, उसके बाद वो ऑर्डर जो है वो इशूइंग अथॉरिटी जो है वो अपने यूज़र आईडी पासवर्ड से अपलोड करती है, ना कि बाहर कोई प्राइवेट दुकानदार कर सकता है। दैट मीन्स यूज़र आईडी और पासवर्ड जो हमारे इस ऑफिस का है वो बाहर प्राइवेट शॉप्स पर है, और वहाँ पर लोगों से पैसा वसूल किया जाता है। जब वहाँ लोग पैसे देते हैं, उसके बाद जब दफ्तर पहुँचते हैं, यहाँ पे ये भी नकदी पैसे जो हैं फ़ीस के नाम पर, सरकारी फ़ीस के नाम पर वसूल करते हैं। तो मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश है, डीसी राजौरी से गुजारिश है कि आप इस मामले की तहकीकात करें, और अगर इन्होंने ये पैसा गलत वसूल किया है तो इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। और उसके साथ साथ में मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि जो भी बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट्स इशू करने की सरकारी फ़ी है, उसका बाकायदा तौर पे एक सर्कुलर जारी किया जाए सरकार की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। सरकारी जो सर्कुलर है वो जारी किया जाए ताकि लोगों को पता चले, लोगों को ये खबर हो कि हमने बर्थ सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए कितने पैसे जो हैं बतौर फ़ी सरकार को अदा करने हैं। लूट घसूट बिल्कुल मैं गुजारिश करूँगा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कि जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं वो लीगल तरीके के साथ होनी चाहिए। किसी को बर्थ सर्टिफिकेट अगर हासिल करने के लिए कहीं पे न्यूज़पेपर में नोटिस की ज़रूरत है, तो वो बाकायदा तौर पे वो नोटिस ही लगना चाहिए, ना कि उस शख्स को बाहर भेजा जाए कि आप वहाँ जाइए, वहाँ 1000 रुपये दे दीजिए और वहाँ से आप ऑनलाइन करवा के फिर वापस हमारे पास आ जाइए, फिर हमें भी पैसे दे दीजिए, हम आपको बर्थ सर्टिफिकेट इशू करेंगे। इससे 2 नुकसान हैं। एक तो जो मैं बर्थ सर्टिफिकेट हासिल कर रहा हूँ, और अगर कहीं ना कहीं बाहर प्राइवेट किसी कंप्यूटर शॉप वाले ने मेरा जो अखबार का नोटिस है वो गलत लगाया है, तो मेरा बर्थ सर्टिफिकेट भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इनवैलिड हो सकता है। तो मैं लोगों से भी अपील करूंगा
कि आप ऐसे लोगों से बचें। और एडमिनिस्ट्रेशन से भी गुजारिश करूंगा कि आप बाकायदा तौर पे एक सर्कुलर जारी करके, नोटिफिकेशन जारी करके, उसमें बाकायदा एक रेट लिस्ट जो सरकार की तरफ से फ़ी फिक्स की गई है वो लोगों तक पहुंचाने के लिए बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम मीडिया के सामने लोगों को बताएं, डिस्ट्रिक्ट के पूरे लोगों को बताएं कि इतनी फ़ी जो है आपने जमा करवानी है और ये जो फॉर्मेलिटीज़ लीगल है आपको बर्थ सर्टिफिकेट या डेथ सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए, ताकि जो गरीब लोग हैं, ये एक मामला नहीं है, हमें दिन में 10 फ़ोन आते हैं लोगों को कि हमसे इतना पैसा यहाँ पे जो है वसूल किया जा रहा है, और अगर हम रिसिप्ट डिमांड करते हैं या पूछते हैं या बोलते हैं कि कम पैसा करें तो आगे से बदतमीज़ी करते हैं। और बदतमीज़ी वो लोग इसीलिए करते हैं कि उनको परवाह नहीं है। परवाह इसलिए नहीं है कि वो सरकारी मुलाजम ही नहीं है हमारे डिपार्टमेंट के। तो अगर बाहर से प्राइवेट लोग आकर के हमारे ब्लॉक ऑफिस में बैठ करके बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट इशू करेंगे तो उनको डर किस बात का है रिश्वत लेने में, क्योंकि उनको तो खबर है कि हम तो पहले से ही यहाँ मुलाजिम नहीं है, हमारा कोई क्या बिगाड़ सकता है। तो मेरी यही गुजारिश रहेगी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कि आपने ब्लॉक ऑफिस में बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट इशू करने के लिए जिन लोगों को बिठाया है, सबसे पहले वहाँ पे आप ब्लॉक के परमानेंट जो मुलाजिम हैं उनको वहाँ पे बिठाएं, ताकि ये इस किस्म के जो आने वाले टाइम में जो लोगों से जो लूट घसूट की जाती है इस पर रोक लगाई जाए।